प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मना त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, ओ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, ओ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति जो हमारा परम चरम लक्ष्य है वो केवल ईश्वर प्राप्ति से ही होगी, क्योंकि आनंद और ईश्वर एक ही पर्सनैलिटी के दो नाम हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना अनिवार्य है, लेकिन ईश्वर को बड़ी से बड़ी बुद्धि के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता,
क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। ईश्वर को ईश्वर की कृपा से ही जाना जाएगा, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया, लेकिन उस कृपा को पाने के लिए हमें ईश्वर की शरणागति करनी होगी, ये भी बताया गया। और शरणागति करने के लिए सर्वप्रथम मन को संसार से हटाना होगा, क्योंकि मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है और मन को ही शरणागति करनी है। अतएव संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और ये सिद्ध किया गया कि जहाँ तक संसार है, ब्रह्मलोक तक, वहाँ तक सुख का लवलेश भी नहीं है और दुख भी नहीं है। ऐसा जब हम अपनी बुद्धि में बैठा लें तत्वज्ञान, तो हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित होके खाली हो जाता है। तब ऐसे खाली मन को ईश्वरी शरणागति के लिए एक श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। अतएव महापुरुष तत्व के विषय में भी बहुत विस्तार से आपको समझाया गया। पश्चात आपको बताया गया कि कर्म, ज्ञान एवं भक्ति, ये 3 मार्ग सुने जाते हैं ईश्वर प्राप्ति के, लेकिन वस्तुतः भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। कर्म और ज्ञान को तो मार्ग इसीलिए कह दिया जाता है क्योंकि भक्ति युक्त होने पर कर्म और ज्ञान क्रमशः कर्म योग और ज्ञान योग बन करके माया निवृत्ति कराते हैं। लेकिन भक्ति न प्लस हो उनके साथ तो केवल कर्म, केवल ज्ञान माया से छुटकारा नहीं दिला सकता। अतएव भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। इस भक्ति के विषय में आपको बताया गया कि भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति को भक्ति कहते हैं और ये केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। लेकिन वो गुरु भी भक्ति प्राप्त अर्थात रसिक संत होना चाहिए। ज्ञानी महापुरुष, योगी महापुरुष भक्ति नहीं दे सकता। और महापुरुष भी भक्ति तब देता है जब अंतःकरण का बर्तन तैयार हो जाता है, अर्थात अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए उस भक्ति को ग्रहण करने के लिए। अतएव अंतःकरण शुद्धि कैसे हो, इस पर विचार किया गया तो पता चला एक दूसरी भक्ति होती है साधना भक्ति, वो हमें पहले करनी होगी। साधना भक्ति के लक्षणों का निरूपण करते हुए आपको ये बताया गया कि 3 शर्तों को पूरा करना होगा साधना भक्ति करने वाले को। नंबर 1, मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। नंबर 2, ज्ञान कर्म तपश्चर्यादि आवरणों से भक्ति को पृथक रखना होगा। और तीसरी शर्त आपको बताई गई कि शांत, दास, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य, इन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 5 भावों से श्री कृष्ण का अनुशीलन करना होगा। पश्चात ये भी बताया गया कि उपासना में अनन्यता परमावश्यक है, अर्थात भगवान का जो एरिया है, उनके नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और जन, बस इनमें ही हमारे मन का अटैचमेंट रहे। इनसे अगर हम नीचे उतरे तो माया का एरिया प्रारंभ होगा। तो माया के एरिया में भले ही वो स्वर्ग के देवी देवता क्यों ना हो, वो भी अशुद्ध हैं, मायाबद्ध हैं। अतः उनमें भी हमारे मन का अटैचमेंट हुआ तो हमें 84 लाख का ही बंधन प्राप्त होगा। अर्थात स्वर्गादिक लोकों में निवास करने वाले लोगों में मन का अटैचमेंट करने पर भी हमको उन स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति कुछ दिनों के लिए हो जाएगी, अगर हमारा कर्म धर्म सही हो जाए 100% वेद की विधि के अनुसार। लेकिन जब वो पुण्य क्षीण हो जाएगा तो वहां से लौटने पर फिर कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ेगा। इसीलिए हमें अनन्यता रखनी होगी, तभी हमारा मन शुद्ध होगा और एक दिन हम गुरु कृपा से उस दिव्य भक्ति की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे जिसके अंडर में भगवान है, जिस भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। पश्चात आपको बताया गया कि भगवान का रूप ध्यान हमें करना होगा। ये साधना में उसी प्रकार परमावश्यक है जिस प्रकार जिंदा रहने के लिए सांस लेना परमावश्यक है। और रूप ध्यान हम अपने मन से बना लें, लेकिन उसमें दिव्य भावना रखें तो हमारी उस दिव्य भावना के अनुसार भगवान हमारे उस प्राकृत रूप ध्यान का ही हमको दिव्य फल प्रदान करते हैं। पश्चात ये प्रश्न पैदा हुआ कि किस अवतार का ध्यान किया जाए, और इसी संबंध में फिर एक नया विषय प्रारंभ हो गया कि भाई कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान का अवतार होता ही नहीं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान सगुण साकार ही नहीं हो सकता।
तो कल लॉजिक से आपको ये बताया गया कि ऐसा कहना बहुत बड़ा भोलापन है उस सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान भगवान के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई वेदों में भगवान के सगुण साकार रूप का वर्णन नहीं, भगवान के अवतार का वर्णन नहीं, तो उस विषय में भी बहुत विस्तार से कल ढेरों वेद मंत्रों को कोट करके आपके समक्ष सिद्ध किया गया कि अवतारों का वर्णन, भगवान के लोक का वर्णन, भगवान की लीला का वर्णन, ये सब हमारे यहाँ वेदों में भरा पड़ा है। अतएव जो लोग ऐसी बात कहते हैं वो वास्तव में अपने भोलेपन का प्रमाण देते हैं कि उन्होंने कभी वेदादि ग्रंथों को उठा करके ठीक से पढ़ा ही नहीं। पश्चात शंकराचार्य के विषय में भी समाधान किया गया कि उनके विषय में भी लोगों को भ्रम है आदि जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में कि वो तो ब्रह्म को निर्गुण निर्विशेष निराकार ही मानते थे और भगवान के सगुण साकार स्वरूप में या अवतार में उनका विश्वास नहीं था। तो कल शंकराचार्य के विषय में भी आपको बताया गया, पहले भी बहुत विस्तार से बताया गया था। कल भी मैंने प्रमाण दिए कि उपनिषदों के भाष्यों में, गीता के श्लोकों के, कई गीता के श्लोकों के भाष्यों में, विष्णु सहस्रनाम के भाष्य में उन्होंने एडमिट किया है कि भगवान का सगुण साकार स्वरूप होता है। और अनेकों वेदांत सूत्रों के भाष्य में भी उन्होंने भगवान के सगुण साकार रूप को स्वीकार किया है। मैंने पहले भी आपको बहुत सारे वेदांत सूत्र बताए थे, एक अगर आप सुनना चाहें तो आज भी सुन लीजिए, विश्वास हो जाए आपको। द्वादशाह वधु भय विधम बादरायणोतः, ये वेदांत का सूत्र है। इसके भाष्य में देखो कितना स्पष्ट लिख रहे हैं आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य। यदा सशरीरताम संकल्पयति तदा सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरताम तदा त्वशरीरः सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। अर्थात वो ब्रह्म जब ये संकल्प करता है कि मैं सगुण सविशेष साकार हो जाऊं तो ऐसा हो जाता है, साकार बन जाता है। और जब वो ये संकल्प करता है कि मैं निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाऊं तो वो निराकार बन जाता है। वो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, क्योंकि वो सत्य संकल्प है। ये शंकराचार्य का भाष्य बता रही हूं। तो शंकराचार्य ने भी इस बात को माना। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गुरु ग्रंथ साहब में तो अवतार का वर्णन नहीं है। एक सरदार जी हमारे महाराज जी को मिले और उनसे बोले कि भाई ये ठीक है कि आप ये बताते हैं भगवान के अवतार के विषय में सगुण साकार रूप में, लेकिन हमारे गुरु ग्रंथ साहब में तो सिख संप्रदाय में तो निराकार ब्रह्म को ही माना जाता है। तो श्री महाराज जी उनसे बोले कि अरे आपके यहाँ तो ये वाहे गुरु शब्द जो है यही अवतार का बोधक है। सत्य साच श्रीनिवास आदि पुरुष तू ही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी जो आप बोलते हैं, ये वाहे गुरु क्या है? भगवान का नाम है, ऐसा बोल देते हैं। भगवान का नाम है? अरे किस भाषा में ये भगवान का नाम है? गुरुमुखी में है कि पंजाबी में है कि हिंदी में है कि संस्कृत में है? किस भाषा में ये नाम है भगवान का? लेकिन बहुत से सरदार लोगों को भी नहीं मालूम होगा। तो श्री महाराज जी ने उनको बताया कि देखो, आपके संप्रदाय में एक बहुत प्रख्यात संत हुए हैं, संत गुरुदास, उन्होंने ये वाहे गुरु शब्द बनाया है। उनकी वाणी मौजूद है, पढ़ लीजिएगा। और कैसे बनाया है ये? उन्होंने भगवान के 4 सगुण साकार स्वरूपों के नामों के प्रथम अक्षर को लेकर के और उनको जोड़ करके ये वाहे गुरु शब्द बनाया है। वासुदेव का वाह, हरि का हा लिया उन्होंने, गोविंद का गा लिया और राम का रा लिया। ये 4 जो भगवान के अवतार हैं, सगुण साकार स्वरूप हैं, इनके ये प्रथम अक्षर को लेकर के उन्होंने सबको जोड़ा और ये वाहे गुरु शब्द बनाया, ताकि हर मनुष्य शॉर्ट में
भगवान के इन सगुण साकार स्वरूपों का स्मरण करे वाहे गुरु शब्द कहते हुए। चारों अक्षर इक करी वाहे गुरु जप मंत्र जपावे। तो उनके यहां तो ये शब्द ही सगुण साकार भगवान के स्वरूप का और अवतार का बोधक है। और इसके अलावा देखो उनके यहां चौथे गुरु हुए हैं संत रामदास। उन्होंने अपनी वाणी में सब अवतारों को गिनाया है। अरे नानक जी ने कहा तुलसीदास जी के अनुरूप, देखो तुलसीदास जी ने क्या कहा रामायण में, जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर महा अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन धीरा। बिल्कुल इसके अनुरूप, यानी जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अनेक रूपों में अवतार लेकर के आते हैं। यही बात गुरु नानक जी ने कही, जब जब होय अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत कर तारा। कितना साफ साफ तो लिखा है, इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा। और लीलाओं का वर्णन भी किया है उन्होंने, हरि हरि करत पूतना तरी बाल घातिनी कपटहि भरी। ये देखो पूतना वध लीला का वर्णन। मधुसूदन मेरे तन मन प्राणा, गुरु ग्रंथ साहब, ये सगुण साकार रूप का वर्णन हो रहा है। लाल गोपाल दई आल रंगीले गहिर गंभीर बेअंत गोविंदे, गुरु ग्रंथ साहब। ये देखो सगुण साकार भगवान के रूपों का वर्णन हो रहा है। तो इसीलिए ये सर्व मान्य सिद्धांत है ये अवतार का। ओल्ड टेस्टामेंट में भी लिखा है बाइबल के, माय हार्ट क्राइथ आउट फॉर गॉड या फॉर द लिविंग गॉड। मेरा हृदय भगवान के लिए क्रंदन कर रहा है। माय हार्ट क्राइथ आउट फॉर गॉड या फॉर द लिविंग गॉड। शरीरधारी प्रत्यक्ष भगवान के लिए मेरा हृदय क्रंदन कर रहा है। तो भगवान के अवतार का सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यद्यपि भगवान के अवतार के लिए भी जन्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। गीता चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। मेरे अनंत जन्म बीत चुके हैं अर्जुन। देखो ये जन्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। भगवान के अवतार की जब घोषणा की गई तो वहां भी ये जन्म शब्द का प्रयोग किया गया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भागवत 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 23वां श्लोक। वसुदेव के घर में साक्षात भगवान जन्म लेंगे, जनिष्यते। ये देखो वहां पर भी ये जनिष्यते जन्म लेंगे ऐसा कहा गया। लेकिन ये जन्म हम लोगों के जन्म जैसा नहीं होता, मैंने आपको बताया था। भगवान का जन्म दिव्य जन्म होता है। यानी जैसे यूं समझिए कि ये जगत जो है संसार का, ये माया की जेल है। तो इस जेल में हम लोग तो ले जाए गए हैं, यानी कैदी हैं हम, मायाबद्ध हैं।
लेकिन भगवान जो इस जेल में आते हैं वो निरीक्षण करने के लिए आते हैं, सुधार करने के लिए आते हैं। 3 प्रकार के लोग जाते हैं ना जेल में। एक तो कैदी जाते हैं, ये बंधन में बंधे हुए जाते हैं, ये हैं हम सब लोग मायाबद्ध जीव। और एक जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डॉक्टर्स जाते हैं, पुलिसमैन जाते हैं, कलेक्टर वगैरह जाते हैं, जेलर रहता है कैदियों की देखभाल के लिए। तो ये सब जो है ये कैदी नहीं है, ये उनकी देखभाल के लिए जाते हैं। ये हैं महापुरुष लोग, वे भी आते हैं संसार में हम लोगों की देखभाल के लिए। और कभी कभी राजा स्वयं आता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं निरीक्षण करने के लिए। तो इस माया की जेल में कब महापुरुष लोग आते हैं हम कैदियों की देखभाल के लिए, और कभी कभी स्वयं वो राजा भगवान आते हैं इस जेल में निरीक्षण करने के लिए। कोई ऐसी समस्या आ गई महापुरुषों से नहीं हल हो पा रही है तो फिर स्वयं आना पड़ता है भगवान। तो देखो ये तीनों आते हैं जेल में, हाँ, लेकिन आप तीनों को एक स्तर पर मत तोल लीजिएगा। हाँ, कभी कहे तीनों लोग खड़े तो है जेल में, 3-3 कैदी भी खड़ा है, जेलर भी खड़ा है, राजा भी खड़ा है, लेकिन ये तीनों के स्तर अलग अलग हैं। कहीं आप तीनों को कैदी बोल दें, या तीनों को जेलर बोल दें, या तीनों को राजा बोल दें, ऐसा नहीं। एक मायाबद्ध है, मायाधीन है, यानी हम लोग। एक मायातीत है, यानी महापुरुष लोग। और एक मायाधीश है, यानी भगवान, वो राजा। तो भगवान का जो जन्म है वो हम लोगों की तरह नहीं होता, हमारी तरह नहीं होते आते भगवान संसार में। इसीलिए उद्धव ने नंद बाबा से कहा था, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। भागवत 10वें स्कंद के 46वें अध्याय का 38वां श्लोक। इनका जन्म वन्म नहीं है, यानी हमारी तरह नहीं है जन्म, वो अलौकिक जन्म है, ऐसा बोलो, दिव्य जन्म है। इसीलिए भगवान ने कहा गीता में, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः, 10वें अध्याय का 2 श्लोक। मेरे जन्म के रहस्य को कोई नहीं जानता। दिव्य जन्म है ना। और अगर कोई जान ले तो फिर मेरी प्राप्ति हो जाए, इसको माया से परे हो जाए वो। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। गीता 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। तो भगवान मां के पेट में नहीं जाते, उनका जन्म दिव्य होता है। लेकिन जी फिर ये मां के पेट में क्या था? अगर भगवान नहीं जाते तो ये दिखाई तो पड़ रहा है सब लोगों को कि देवकी के पेट में बच्चा आ गया, पेट बढ़ता जा रहा है, कौशल्या के पेट में बच्चा आ गया, यशोदा के पेट में बच्चा आ गया। आप लोग कहेंगे है यशोदा के पेट में बच्चा आ गया? यशोदा के पेट में कहा भगवान आए थे? अरे भगवान के अवतार का यहाँ प्रकरण चल रहा है, तो भगवान पेट में नहीं जाते। और लोग जान रहे हैं कि देवकी के पेट में आ गए, कौशल्या के पेट में आ गए, यशोदा के पेट में आ गए। आप यशोदा को भी इंक्लूड कर रही हैं। तो यशोदा के यहाँ कहां भगवान का अवतार हुआ था? हुआ था।
देवकी के यहां हुआ था अवतार? तो नहीं नहीं, दोनों जगह हुआ था अवतार। जिन लोगों ने बहुत विस्तार से ग्रंथों को पढ़ा होगा वे लोग जानते होंगे दोनों जगह अवतार हुआ था भगवान का। गर्भ काले त्व संपूर्णे अष्टमे मासिते स्त्रियौ देवकी च यशोदा च सुष्वाते समम तदा। हरिवंश पुराण कह रहा है, ये हरिवंश पुराण में वेदव्यास के शब्द हैं। दोनों जगह अवतार हुआ था, देवकी के यहां भी और यशोदा के यहां भी। दोनों ने एक साथ गर्भ धारण किया और एक साथ भगवान का अवतार हुआ दोनों जगह। देवकी च यशोदा च सुषुवाते समम तदा। एक साथ अवतार हुआ दोनों के, एक साथ गर्भधारण, एक साथ अवतार। लेकिन जी हमने तो सुना है कि कन्या हुई थी उनके यहां, तो यशोदा के यहां तो लड़की हुई थी। हाँ, लड़के भी हुई थी, 2 बच्चे हुए थे। हाँ, जुड़वा बच्चे हुए थे यशोदा के यहां, जुड़वा बच्चे हुए थे। हाँ, नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यत गोविंदाख्यः पुमान कन्या सांबिका मथुरांगता। श्री कृष्ण यामल, यानी लड़का भी हुआ और लड़की भी हुई, ये जुड़वा बच्चे हुए यशोदा के यहां। क्यों जी? लड़का तो तब हुआ जब देवकी के यहां हुआ, दोनों जगह एक साथ अवतार हुआ भगवान का। हाँ, और लड़की कब हुई? लड़की तब हुई जब देवकी के यहां भगवान का अवतार हुआ, उसी समय यशोदा के यहां भी श्री कृष्ण का अवतार हुआ। हाँ, उसके बाद जब देवकी ने भगवान की स्तुति वगैरह की, वंदना वगैरह की, और उसके बाद फिर भगवान ने कहा भाई देखो ऐसा है कि अब तुम हमको ले चलो नंद के यहां, और प्राइवेट, बिल्कुल किसी को पता न चले अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, न पहरेदारों को पता चले, न किसी को पता चले, यशोदा को भी पता न चले, यशोदा जी को भी पता नहीं चला ये सब क्या हो गया। हाँ, उनको कुछ पता ही नहीं कि हमारे 2 बच्चे हुए थे, एक लड़की भी हुई थी और वो लड़की गायब हो गई, ये सब कुछ मालूम नहीं कि वसुदेव आए और क्या कर गए। उसके लिए भागवत में लिखा है कि यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। भागवत 10वें स्कंद के 3 अध्याय का 53वां श्लोक। यानी जब वो अवतार का समय आया तो यशोदा को ऐसी फीलिंग हुई कि हमारे पेट से कुछ निकला, लेकिन फिर बेहोश हो गई हो। योग माया से उनको सुला दिया भगवान ने, तो उनको पता ही नहीं उसके बाद क्या वो मेरे 1 बच्चा हुआ कि 2 बच्चा हुआ, लड़का पहले हुआ कि लड़की पहले हुई, और वो लड़की गायब हो गई, वसुदेव बीच में आए, कुछ नहीं मालूम यशोदा जी को। जब सब कुछ हो हा गया, बाद में यशोदा जी की नींद खुली, अरे मेरे लड़का हो गया, ऐसा नाटक हुआ। तो ये लड़का तो उसी समय हुआ यशोदा जी के गोविंद नाम का, यानी श्री कृष्ण, जब देवकी के यहां अवतार हुआ। और लड़की कब हुई? तो जब देवकी वसुदेव ने प्रार्थना की कि महाराज आप हमारे बच्चे बन जाइए, ये क्या बाप बन करके आप आए हैं, सब स्तुति वगैरह सब कुछ हो गया, और तो भगवान ने कहा भाई हमको ले चलो तुम नंद जी के यहां, कोई जानने ना पाए। तो जब वसुदेव लेकर के चलने लगे ठाकुर जी को, उस समय यशोदा जी के यहां लड़की ने जन्म लिया, योग माया ने। ततश्च शौरिर भगवत प्रचोदितः
सुतं समादाय च सूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा या योग माया जनिनंद जायया। भागवत 10वें स्कंद के 3 अध्याय का 47वां श्लोक। जब वसुदेव जी लेकर चलने लगे तब फिर लड़की पैदा हुई। पहले लड़का हुआ, फिर लड़की पैदा हुई। इसीलिए देखिए भागवत में उस योग माया के लिए क्या लिखा, अदृश्यतानुजा विष्णोः। 10वें स्कंद के 4 अध्याय का 9वां श्लोक। वो श्री कृष्ण की अनुजा थी, छोटी बहन थी। यानी जब वसुदेव ले आए उसको और रोई वो कन्या, पहरेदारों ने खबर दी जाकर कंस को, बच्चा हो गया देवकी के। तो कंस आया और जैसे वो हमेशा करता था बच्चे पैदा होने पर, उसने उस लड़की को पकड़ा टांगों को और यूं चट्टान पे वहीं जेल में पटका उसने, उसको मारने के लिए। तो लड़की उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। योग माया थी और आकाश में जाके अदृश्य हो गई हो, वार्निंग दे करके। तो अदृश्यतानुजा विष्णोः, ये जो आकाश में जाकर के अदृश्य हुई, इस लड़की के लिए भागवत में लिखा है कि वो श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, अनुजा। तो अगर भगवान का अवतार यशोदा जी के यहां न हुआ होता तो श्री कृष्ण की छोटी बहन क्यों कहा जाता उसको? अरे नंद वसुदेव के घर नंद और यशोदा के यहाँ लड़की, हाँ, और वसुदेव और देवकी के यहाँ लड़का, हाँ। तो वो दूसरे की लड़की किसी दूसरे के लड़के की बहन कैसे हो जाएगी? तो वहां नंद यशोदा के यहाँ भी श्री कृष्ण का अवतार हुआ। पहले वो हुआ, उसके बाद ये लड़की हुई, इसीलिए इसको अनुजा लिखा गया भागवत में। वेदव्यास भगवान के अवतार लिख रहे हैं। और देखिए, अब देखिए सबसे बड़ी बात बता रही हूं आपको। भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः। अर्थात अपने पुत्र के उत्पन्न होने पर नंद जी ने बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया और सब संस्कार कराए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, अपने पुत्र के उत्पन्न होने पर। अगर उनका पुत्र न होता, वो वसुदेव के पुत्र होते, तो फिर ये नहीं लिखा जाता कि आत्मज के उत्पन्न होने पर, फिर लिखा जाता आत्मजम मत्वा, यानी अपना पुत्र मान करके। था नहीं उनका पुत्र, लेकिन अपना पुत्र मान लिया नंद जी ने, इसीलिए उनको प्रसन्नता हुई। फिर ऐसे लिखते ना वेदव्यास, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, अपने पुत्र के उत्पन्न होने पर जाताह्लादो महामनाः, अपार प्रसन्नता हुई नंद जी को। और उन्होंने सब आगे अपना सब संस्कार कराए, ब्राह्मणों को बुलाओ, जात कर्म कराओ, दान दक्षिणा वगैरह सब हुआ। क्योंकि नंद और यशोदा को यही फीलिंग थी कि ये हमारे पेट से हुआ है, यानी यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं श्री कृष्ण। नंद यशोदा यही जानते थे, क्योंकि देवकी के सामने तो भगवान प्रकट हुए थे। 16 वर्ष की अवस्था वाले, वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर पीतांबर वगैरह पहने हुए भगवान। लेकिन नंद जी के यहां यशोदा के सामने ऐसा नहीं हुआ कुछ। वहां पर प्रकट होके पहले नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा बनने जा रहा हूं। वहां पर सीधे सीधे यशोदा जी को बेहोश कर दिया और अवतार हो गया।
क्यों जी, वहां देवकी के यहां तो बताया था, फिर यशोदा जी के यहां क्यों नहीं बताया? इसीलिए कि देवकी के जो इष्ट देव थे वो ऐश्वर्य युक्त भगवान थे। इसीलिए देखिए भगवान ने नंद वो वसुदेव और देवकी को ये कहा था, अवतार लिया भगवान ने, स्तुति वगैरह हुई, और उसके बाद भगवान उनसे कहते हैं युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सकृत चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिम पराम। भागवत 10वें स्कंद के 3 अध्याय का 45वां श्लोक। तुम दोनों मुझे पुत्र मानकर और भगवान मानकर, दोनों एक साथ, मुझे अपना पुत्र भी मानो और भगवान भी मानो। इस प्रकार अगर तुम मेरा चिंतन करते रहो और मुझसे प्यार करते रहो तो मेरी गति प्राप्त होगी तुमको, तुम दोनों मुझको प्राप्त करोगे। ये देखिए भगवान उनको इस प्रकार दे रहे हैं आदेश, पुत्र भी मानो भगवान भी मानो, क्योंकि वो ऐश्वर्य की उपासिका थी देव की। लेकिन यशोदा वो प्योर वात्सल्य रस चाहती थी। उन्होंने वरदान मांगा था कि ऐश्वर्य का टच ना होने पाए, मैं प्योर वात्सल्य रस चाहती हूं। देवकी ने कहा था मैं तुमको पुत्र रूप में चाहती हूं, यशोदा ने कहा था मैं पुत्र का सुख चाहती हूं। तो जिसने जैसी कामना की थी, जो जिस स्वरूप का उपासक था, उसको उसी के अनुसार भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, क्योंकि वो तो भक्त वत्सल है, भक्त की इच्छा के अनुसार उनको चलना पड़ता है। तो यशोदा ऐश्वर्य की उपासिका नहीं थी, वो प्योर मधुर स्वरूप की, वात्सल्य रस युक्त स्वरूप की उपासिका थी, वो प्योर वात्सल्य रस चाहती थी। इसीलिए देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मृद भक्षण लीला में जब भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने देखा कि हमारे स्वामी तो पिट जाएंगे आज एक जीवात्मा के डंडे से, तो जब ठाकुर जी का डर के मारे मुंह खुल गया कि अब हमको मैया मारेगी, हम बच नहीं सकते, क्योंकि मुंह में तो मिट्टी लगी है, और हमने बड़े रुआब में भी कह दिया तुझे विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख ले, समक्षम पश्य में मुखम। भागवत 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 35वां श्लोक। और ठाकुर जी ने कहा तो इसीलिए कि हम बच जाएंगे, लेकिन यशोदा जी ने कहा हाँ ये ठीक है लाला, तू मुंह खोल अपना। तो ठाकुर जी ने कहा अब तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं, हालत खराब हो गई ठाकुर जी की, और डर के मारे आंखें बंद कर ली उन्होंने, और मुंह खुल गया कि अब पड़ा डंडा, अब पड़ा, पता नहीं कहां पड़ेगा, पहले कितने डंडे मारेगी यशोदा मैया मेरी। तो तुरंत वो ऐश्वर्य शक्ति घुस गई मुंह में, और उसने यशोदा मैया को अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए कि मेरे स्वामी पिटे ना। और वो जब देखे यशोदा जी ने तो हालत खराब हो गई उनकी। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। भागवत 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 40वां श्लोक। अरे लगता है मेरे लाला में कुछ अलौकिक शक्ति है। और वो कांपने लगी यशोदा, डंडा हाथ से गिर गया, मूर्छित हो गई डर के मारे। तो भगवान ने देखा कि बड़ी देर हो गई, डंडा नहीं पड़ा, तो आंख खोली जब और देखा यशोदा जी की ऐसी हालत, उन्होंने कहा ये क्या हुआ। तो उन्होंने ध्यान किया, ओ या ईश्वर शक्ति आई थी, ये गड़बड़ कर गई। तो तुरंत भगवान ने व्यतनोद वैष्णवी मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु। भागवत 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 43वां श्लोक। अपनी मोहिनी शक्ति के द्वारा मैया को सब कुछ भुला दिया,
और फिर वही प्रेम पैदा हो गया मैया के अंदर, ये तो मेरा लाला है। यानी वो आंख खोली यशोदा ने और ठाकुर जी अपना रो रहे थे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया ने कहा मैं अभी क्या देख रही थी, लगता है कुछ मुझे आजकल साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है, क्या अंडबंड देख रही थी, कुछ भी तो नहीं है इसके मुंह में, वही तो लाला है, डर रहा है। यानी ठाकुर जी हमेशा बचाते थे कि मैया को कहीं ऐश्वर्य न दिखाई पड़ जाए। इसीलिए मैया को ये दर्शन नहीं दिए अवतार के पहले भगवान ने। नहीं तो अगर मैया को ये पता चल जाता कि भगवान बने हैं मेरे बेटे, तो फिर मैया को वात्सल्य रस का सुख कैसे मिलता, फिर तो आरती उतारती रहती उनको सिंहासन पे बिठा के। फिर वो जो वरदान मांगा था मैया ने, उसकी सिद्धि कैसे होती कि हमें प्योर वात्सल्य रस चाहिए ऐश्वर्य के बिना। इसीलिए जब यशोदा जी के यहां अवतार हुआ तो निद्रया पगत स्मृति, भगवान ने सुला दिया उनको योग माया से, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। और वसुदेव अपना लेकर के गए श्री कृष्ण को और लड़की ले आए वहां से। जी वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारी शंका ये है कि अगर यशोदा जी के यहाँ भी अवतार हुआ था और वसुदेव के यहाँ भी अवतार हुआ, देवकी के यहाँ भी, तो फिर दो भगवान होने चाहिए। अरे वो जो देवकी के यहाँ प्रकट हुए तो पहले 4 भुजा से प्रकट हुए, हाँ, और उसके बाद देवकी और वसुदेव की प्रार्थना पर वो 2 भुजा के हो गए, हाँ। और उनको लेकर के गए वसुदेव नंद जी के यहाँ और यशोदा के बगल में सुला आए और उनकी कन्या को ले आए, हाँ। तो फिर एक ये वसुदेव देवकी वाले श्री कृष्ण और एक नंद यशोदा वाले श्री कृष्ण, ये 2 श्री कृष्ण होने चाहिए थे यशोदा के बगल में, हाँ। लेकिन एक ही थे, हाँ। तो यशोदा वाले कहां गए? अगर वसुदेव सुलाए आए अपने वाले श्री कृष्ण को, तो फिर यशोदा ने जिन श्री कृष्ण को जन्म दिया, यानी यशोदा के यहाँ जिनका अवतार हुआ, वो श्री कृष्ण कहां गए? एक ही श्री कृष्ण बचे, हाँ। तो इसका उत्तर दिया हमारे ग्रंथों में, वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामनी यथा। कृष्ण यामल, जैसे बादल में बिजली खो जाती है, इतनी देर भी नहीं लगी और वो वसुदेव सुत नंद सुत में लीन हो गए। लीनो नंद सुते राजन, लीन हो गए वो नंद सुत में, वसुदेव सुत श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि देवकी के जो उपास्य थे, ये ऐश्वर्य वाले भगवान थे, मैंने भी आपको बताया। और नंद यशोदा के जो श्री कृष्ण थे, ये प्योर वात्सल्य रस वाले थे, माधुर्य वाले थे। तो ये ऐश्वर्य वाला स्वरूप उस माधुर्य वाले स्वरूप में लीन हो गया कि यहां ब्रज में ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, यहां माधुर्य ही माधुर्य की लीलाएं करनी है भगवान को। इसीलिए वो ऐश्वर्य वाला स्वरूप माधुर्य वाले स्वरूप में लीन हो गया। और वसुदेव को भी पता नहीं चला कि ये क्या नाटक हो गया, ऐसा चमत्कार हो गया। वसुदेव ने जैसे ही हाथ में लेकर के श्री कृष्ण को वो देख रहे हैं अपना सुलाने के लिए, और जैसे ही अपना हाथ यूं किया तो उन्हें भी पता नहीं चला ये क्या छूमंतर हो गया। और वो देखते हैं, यानी यूं हाथ किया तो वो हाथ वाला गायब, और उन्होंने देखा कि हाँ यशोदा के बगल में एक वो लेटा हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैंने सुला दिया बस, और कन्या को लिया और चले आए। इस चमत्कार के साथ लीन हो गए वसुदेव वाले श्री कृष्ण नंद जी वाले श्री कृष्ण में, यशोदा वाले श्री कृष्ण में। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कभी भी भगवान के बारे में ये लॉजिक ना लगाइएगा अपनी 2 अंगुल की खोपड़ी का कि हाँ भाई ये कैसे हो गया होगा, ये तो इम्पॉसिबल है।
ऐसा ये प्राकृत बुद्धि का तर्क वहां मत ले जाइएगा। अरे ये तो खैर छोटी सी बात है, ये तो योगी लोग भी कर लेते हैं, रावण वगैरह कर लिया करते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको नहीं समझ में आती तो ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाए भगवान उतना ही कर सकते हैं। अरे आपकी बुद्धि क्या है। देखिए आज आप जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, ये टेलीविजन है, ये मोबाइल है, ये रॉकेट वगैरह तमाम चीजें हैं, आधुनिक विज्ञान की के आविष्कार। अगर आज से 100 वर्ष पहले अगर आपको कोई इनके विषय में कहता तो आप कहते इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हाँ रेडियो तक हम मान सकते हैं, लेकिन शक्ल दिखाई पड़े किसी की, ये नहीं हो सकता। लेकिन आज आप उन चीजों का प्रयोग करते हैं और आप कहते हैं अरे ये तो ऐसी कॉमन बातें हैं, साधारण बातें हैं। लेकिन उस समय आपको यही चीजें इम्पॉसिबल लगती। तो जब ये भौतिक विज्ञान के ही इतने चमत्कारपूर्ण आविष्कार हो रहे हैं और हम सब मानते जाते हैं, तो फिर जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान है, और ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था तो उनकी एक शक्ति है। उन भगवान में तो अनंत शक्तियां हैं, अनंत। लेकिन उन अनंत शक्तियों में एक शक्ति है, उसी में इतना कमाल है कि जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा कर दे। हाँ संकल्प मात्र से सब कुछ कर दे। सोचा सृष्टि हो जाए, हो गई। सोचा प्रलय हो जाए, हो गया। उल्टा कर दे, आंख से सुने, कान से देखे, आंख उठा के फेंक दे, कान उठा के फेंक दे, सुन रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। अरे उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है और अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है भगवान। भागवत में बड़ा सुंदर लिखा है वेदव्यास ने कि कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन् रतेः खिद्यति धीर विदामिह। भागवत 3 स्कंद के 4 अध्याय का 16वां श्लोक। अर्थात तमाम विरोधी बातें पाई जाती हैं भगवान में, उसके कोई इच्छा नहीं है लेकिन सारे कर्म करता है। अजी इच्छा नहीं तो कर्म कैसे करेगा। कोई इच्छा ही नहीं उसके, ना अनीय है वो, और सब कर्म करता है। जी हाँ सब कर्म करता है, ये कैसे हो सकता है। हाँ विरोधी बातें हैं उसके अंदर। वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन बहुधा विजायते, अनंत बार जन्म लेता है। अजीब बात है जी, अजन्मा है और जन्म लेता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि सूरदास है लेकिन त्रैलोक्य देख सकता है। ये तो जी इम्पॉसिबल लगता है हमको। हाँ जो आपके यहाँ इम्पॉसिबल है ना, वो वहां सब पॉसिबल है। अरे बाइबल तक में लिखा है द थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल विद मैन आर पॉसिबल विद गॉड। न्यू टेस्टामेंट के ल्यूक नामक चैप्टर में ये पंक्ति है। जो चीजें मनुष्य के लिए असंभव हैं वो भगवान के लिए संभव है, नेचुरल है, वहां कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन वो चूंकि भगवान का मामला है, उसके कर्म भी दिव्य और वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान, इसीलिए वो बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता। सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि कुंठित हो जाती है। खिद्यति धीर विदामिह। भागवत। क्योंकि सारी विरोधी बातें हैं ना,
अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुखम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां श्लोक। इसका अनुवाद है रामायण में। बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु जिह्वा वक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा आसी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। रामचरितमानस। उसकी करनी अलौकिक है। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म भी दिव्य, मेरे कर्म भी दिव्य, और हमारी बुद्धि लौकिक है। तो लौकिक बुद्धि से अलौकिक करनी कैसे समझ में आएगी? अरे उसकी पावर से तो हमारी बुद्धि निश्चय करने का काम करती है, तो उसके बारे में कैसे निश्चय करेगी कुछ? तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद 2 अध्याय की 2 वल्ली का 15वां मंत्र। यानी वो बुद्धि का प्रकाशक है। उसकी पावर से बुद्धि प्रकाशित होती है, सोचने में समर्थ होती है। तो बुद्धि उसकी प्रकाशिका कैसे हो जाएगी? कैसे उसको जान लेगी कि उसके कामों के रहस्य को हम पहले समझ लें तब एडमिट करेंगे? अरे तुम अनंत काल तक समझने की कोशिश करते रहो उस बुद्धि के द्वारा तो भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो तो बुद्धि से परे है। F.H. जैकबी ने कहा है ना, गॉड whom we can understand would be no God। जो समझ में आ जाए वो भगवान हो ही नहीं सकता। एक अन्य फिलोसफर ने भी कहा है, a comprehended God is no God at all। जो समझ में आ जाए वो भगवान हो ही नहीं सकता। ऑनोरे दे बाल्जाक नामक फिलोसफर ने भी कहा है, देखिए तमाम अलग अलग देशों में अलग अलग फिलोसफर्स हुए हैं। बहुत से नाम जो मैं बोलती हूं ये आप लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे, जो बहुत अध्ययन करते रहते हैं फिलॉसफी का, सब फिलोसफर्स की बुक्स वगैरह उनको पता होगा। तो इन्होंने भी कहा है, आई बिलीव इन द इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ गॉड। मैं ये विश्वास करता हूं कि भगवान को नहीं जाना जा सकता। थॉमस रीड नामक फिलोसफर हुआ है बहुत प्रसिद्ध, इसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। उसने भी कहा है कि एवरी कंजेक्चर वी कैन फॉर्म विद रिगार्ड टू द वर्क्स ऑफ गॉड हैज एज लिटिल पॉसिबिलिटी एज द कंजेक्चर्स ऑफ अ चाइल्ड विद रिगार्ड टू द वर्क्स ऑफ अ मैन। अर्थात जैसे एक छोटा सा बच्चा वो एक बड़े व्यक्ति के कार्यों के विषय में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कोई अटकल नहीं लगा सकता, कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। ऐसे ही मनुष्य भगवान के कार्यों के विषय में कितना ही अनुमान लगाए, कितनी अटकलें लगाए, उनके कार्यों के रहस्य मनुष्य को समझ में नहीं आ सकते। वो बुद्धि से परे। इसीलिए तो शरणागति का सिद्धांत बताया जाता है कि पहले किसी वास्तविक महापुरुष के शरणागत होकर के तुम साधना करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। जब अंतःकरण शुद्धि के बाद गुरु कृपा से तुमको दिव्य शक्ति मिल जाएगी, तब भगवान के दिव्य कार्यों के रहस्य को तुम समझ सकोगे। ऐसे नहीं, अभी खाली इतना समझो कि वो भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी
प्रत्येक ब्रह्मांड में भी, प्रत्येक लोक में भी, प्रत्येक देश में भी, प्रत्येक प्रांत में भी, प्रत्येक जिले में भी, प्रत्येक ग्राम में भी, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत कर्मों को एक साथ नोट करता है एक अकेला भगवान। ऐसा जो सर्वशक्तिमान है, नोट करता है, पिछले कर्मों का फल भुगवाता है। एक अकेला भगवान, उस सर्वशक्तिमान भगवान के लिए क्या इम्पॉसिबल है? ये छोटी सी चीज नहीं कर सकता भगवान कि वसुदेव सुत नंद सुत में लीन हो गए। अरे तो खिलवाड़ है, बच्चे कर लेते हैं योगी लोग। इसीलिए भगवान के बारे में कभी कुछ तर्क मत ले जाइएगा अपना बुद्धि का। हाँ तो देखिए, ये नंद सुत में वसुदेव सुत लीन हो गए श्री कृष्ण। ये मैंने गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत आपको बताया, लेकिन अगर आप ये न मानना चाहें तो कोई बात नहीं, वैसे मान लीजिए कि भाई नंद वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान का अवतार हुआ, फिर उनकी प्रार्थना पर वो छोटे बच्चे बन गए, फिर उनको भगवान के आदेशानुसार वो उनको लेकर के नंद जी के यहाँ गए, और वहां पर यशोदा के यहाँ लड़की हुई थी तो उन्होंने अपने लड़के को वहां सुला दिया और यशोदा की लड़की को लेकर के चले आए। ऐसे समझ, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। हाँ ये तो सब ठीक है, लेकिन आपने जो बताया कि भगवान मां के पेट में नहीं जाते, तो फिर वो पेट में क्या था जो वो पेट बढ़ता गया हर महीने मां का? और सब संसार में देख रहे हैं लोग बाकायदा, हर महीने पेट बढ़ता जा रहा है जैसे संसार में किसी गर्भिणी का बढ़ता है, और सारे लक्षण भी वही हुए माओं को जैसे संसार में होते हैं एक संसारी मां को, सारे गर्भिणी के लक्षण। तो अगर भगवान पेट में नहीं जाते तो फिर ये सब क्या था? हाँ, इसके लिए वेदव्यास ने लिखा, गर्भे च वायुना पूर्णे निर्लिप्तो भगवान स्वयं, हृत पद्म कोशे देवक्या अधिष्ठानम चकारः। ब्रह्मवैवर्त पुराण। वेदव्यास कहते हैं कि ये भगवान की योग माया का एक छोटा सा नाटक था। भगवान पेट में नहीं गए, फिर भगवान देवकी के हृदय में बैठे। पहले वसुदेव के मन में गए भगवान। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः, आविवेशांश भागेन मन आनक दुन्दुभेः। भागवत 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 16वां श्लोक। पहले वसुदेव के मन में गए क्योंकि उनको बाप बनाना है, और फिर वहां से देवकी के मन में गए, वहां बैठ गए। हृत पद्म कोशे देवक्या अधिष्ठानम चकारः, और हृदय में बैठ करके उन्होंने क्या किया? जादू किया। क्या जादू किया? वो योग माया की शक्ति के द्वारा, यानी पेट में तो हर महीने वायु भरते गए। जैसे आप लोगों ने कभी भरी हो या किसी को देखा हो फुटबॉल में पंप से हवा भरते हुए, 1 पंप, 2 पंप, 3 पंप, 4 पंप, वो फुटबॉल फूलती जाती है ना। तो ऐसे भगवान ने गर्भे च वायुना पूर्णे, वो वायु भरते गए मां के पेट में, और हृदय में बैठे बैठे उसको ये फीलिंग कराते रहे
कि मेरे पेट में बच्चा बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग जैसे एक संसारी मां को होती है गर्भ धारण करने पर। ये भगवान ने कैसे किया? योग माया की शक्ति के द्वारा। भगवान की योग माया शक्ति है ना, उसमें ये कमाल है कि फैक्ट में कुछ ना हो और फीलिंग हो बिल्कुल वास्तविक, जैसे हो रहा हो सब कुछ इस प्रकार।